प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं महादेवी वर्मा का एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र जिसका नाम है भक्तिन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पाठ है भक्तिन, इससे ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि भक्तिन का जीवन कितने परिच्छेदों में बटा था। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना आवश्यक है कि भक्तिन का जीवन 4 परिच्छेदों में बटा था। तो इन 4 परिच्छेदों का अध्ययन आज हम इसके सारांश द्वारा करने जा रहे हैं। तो मैं डॉक्टर मंजुल मठपाल, केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी प्रथम पाली, इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। लीजिए, प्रस्तुत है भक्तिन। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के अधिकार की लड़ाई वह लड़ती रही और हारकर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका संवेदनशील चित्रण लेखिका महादेवी वर्मा ने किया है। साथ ही भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। सारांश यह है कि लेखिका कहती है कि भक्तिन का कद छोटा व शरीर दुबला था। उसके होंठ पतले थे। वह गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसने लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की। उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। सेवा धर्म में वह हनुमान से तुलना हम उसकी कर सकते हैं। उसके अतीत के बारे में यही पता चलता है कि वह ऐतिहासिक झूसी के गांव की प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह हेडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया। 9 साल की उम्र में गौना हो गया। भक्तिन की विमाता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए उसे पीहर यह कहकर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से गई नहीं है। मायके जाने पर विमाता के दुर्व्यवहार तथा पिता की मृत्यु से व्यथित होकर वह बिना पानी पिए ही घर वापस चली आई। घर आकर सास को खरी खोटी सुनाई तथा पति के ऊपर गहने फेंककर अपनी व्यथा व्यक्त की। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दूसरा परिच्छेद शुरू होता है। उसके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इसका कारण यह था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे तथा जेठानियों के काले काले पुत्र थे। जेठानियां बैठकर खाती तथा घर का सारा काम